अब आपको हम इस बात को दो प्रकार से समझाएंगे, एक तो सृष्टि के क्रम को और दूसरा आपके जीवन के क्रम को। क्योंकि जो अधिदैव में है वही अध्यात्म में है, जो अधिदैव में नहीं है वो अध्यात्म में नहीं है, और जो अधिदैव में है अध्यात्म में है वही अधिभूत में है। तो हम आपको तीनों दृष्टियों से इस सत्य का अवबोधन करा रहे हैं। ध्यान से देखिए, पहले आप इसको समझिए अधिभूत की दृष्टि से। इसमें एक बात समझाई गई है कि जो कारण है वो ऊर्ध्व है। यहां ऊर्ध्व माने होता है अदृश्य, और अध माने होता है दृश्य। अब आप दुनिया के प्रत्येक पदार्थ को देखिए, उसकी जड़ कहां है? दृश्य में है या अदृश्य में है? आपके सामने जो कुछ दिखाई दे रहा है, वेद ने घोषणा की अग्नि ईड़े पुरोहितम, जो तुम्हारे सामने दृश्य जगत है वो सब अग्नि है। अग्नि 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 बोले हाँ, ये सब अग्नि है। तो अग्नि का कारण दृश्य है या अदृश्य? अग्नि अदृश्य से पैदा होती है, अदृश्य से। आप जरा कल्पना कीजिए उसको, देखिए। इसी बात को वैज्ञानिकों ने आपको समझाया कि ये जो कुछ दृश्य जगत आपको दिखाई दे रहा है, इसका कारण जो है वो अदृश्य है। अदृश्य क्या है? जिस ऊर्जा की मैं बात कर रहा था, एनर्जी की मैं बात कर रहा था, ये आपका शरीर दृश्य है ना। इस दृश्य शरीर का कारण क्या है? अदृश्य एनर्जी। ये अनेक अंग हैं आपके शरीर के। अंग का कारण उसके टिश्यू, जो मैं रोज समझाया करता हूं है, उसका भी कारण जो कोष्ठ है, सेल जिसे मैं कहता हूं, उसका भी कारण वो एटम है, परमाणु जिसे हमारी भाषा में कहते हैं। परमाणुओं का कारण क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा से परमाणु, परमाणुओं से अणु, अणु से त्रिसरेणु, त्रिसरेणु से फिर कोश, और कोश से फिर आपका शरीर बन जाता है। तो उसको कहते हैं जो कारण रूप में अवस्थित है उसको कहते हैं ऊर्ध्व, और जो कार्य रूप में परिणत हो जाता है उसको कहते हैं अध। समझे? इसको ऊर्ध्व और अध क्यों कहते हैं? इसलिए कि जो कारण रूप में है वो अनंत होता है, वो व्याप्त होता है, उसको आप पकड़ नहीं सकते। और जो कार्य रूप में आता है वो आपके सामने दिखाई देता है, मूर्त होता है, उसको आप पकड़ सकते हो। इसलिए जो पकड़ में आ जाए वो अध है, और जो आपके पकड़ से परे है उसको क्या कहेंगे आप? वो तो ऊपर है। ऊपर माने आपके पहुंच से परे। तो ये तो हुआ मटेरियल जगत का। अब इसी रूप से आप सृष्टि को देखिए। सृष्टि को देखिए, सृष्टि का मूल स्वरूप क्या है? वेद कहता है कि ये जो पृथ्वी आप देख रहे हो, ये पृथ्वी तो सूर्य का एक हिस्सा है, और आपके पृथ्वी और सूर्य के बीच में पृथ्वी से छोटे छोटे कुछ सूर्य के अंश, टुकड़े हैं, और वो स्पेस में उस ऊर्जा में रहते हैं, घूमते हैं, जिनको चंद्र कहा जाता है, सोम कहा जाता है। बात समझे? इसलिए आप पढ़ते हैं ना गायत्री, उसके साथ 7 गायत्रियां हैं। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, इसके आगे ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, और सत्यम के आगे क्या होता है? ओम तत्। ये सत्यम तत् नहीं है, सत्यम से परे तत् है। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम। तब तत् के बाद सविता का नंबर आता है, सविता का नाम आता है। सविता माने सृष्टा, सविता माने सृष्टा। वो सृष्टा कौन है? जो सत्यम से भी परे है, वो सृष्टा है, वो तत् सविता। अब वो तत् से सर्वप्रथम क्या हुआ है? तो तत् सविता कौन है? सविता माने सृष्टा। सृष्टा माने जानते क्या होता है? सृष्टा माने क्रिएटर नहीं होता। अब कभी कभी अंग्रेजी ना बताओ बोलूं तो आपको समझ में बात नहीं आएगा। सृष्टा माने क्रिएटर नहीं होता, सृष्टा माने होता है प्रोजेक्टर। क्रिएटर और प्रोजेक्टर में क्या अंतर है भाई?
क्रिएटर को क्या कहते हैं? कर्ता, रचयिता। और प्रोजेक्टर क्या कहते हैं? सृष्टा। ये सृज धातु जो है ये प्रोजेक्शन के अर्थ में होती है। जब एक ही वस्तु स्वयं से ऐसे अपीयर हो जाए, मैनिफेस्ट हो जाए, तो उसको कहते हैं सृष्टि। समझे? और जब एक व्यक्ति किसी चीज से दूसरी चीज बनावे तो उसको कहते हैं रचना। ये तो आप लोग समझ रहे हैं? तो ये जगत वेद की दृष्टि से रचना नहीं है, ये क्रिएशन नहीं है, ये किसी का बनाया हुआ नहीं है। फिर क्या है? ये सृष्टि है। अपन बोलचाल की भाषा में कहते हैं सृष्टि। सृष्टि माने? सृष्टि माने प्रोजेक्शन, जो एक से ही प्रकट हुआ है, इवोल्यूशन, इवोल्व हुआ है, जो मैनिफेस्टेशन जो मैनिफेस्ट हुआ है, प्रोजेक्शन जो प्रकट हो गया है, तो वह तत्सविता, उसको सविता कहते हैं। सविता माने प्रोजेक्टर, क्रिएटर नहीं होता। कुछ विद्वानों ने इसका अर्थ क्रिएटर लिखा है, गलत लिखा है, कि धातु के विपरीत अर्थ है वो। हमारे यहां व्याकरण में जितने शब्द हैं, यानी संस्कृत में जितने शब्द हैं, उनकी धातु है, उस धातु के अनुसार ही उनका अर्थ होता है। तो सृज धातु जो है वो मैनिफेस्टेशन के अर्थ में है, क्रिएशन के अर्थ में नहीं है। इसलिए सृज धातु से सविता शब्द बना है, सृष्टि शब्द बनी है, और सृष्टिकर्ता को सविता कहते हैं। इसलिए वो सविता जो है वो प्रसविता है, प्रसविता। सविता को प्रसविता कहते हैं। ये तो आप लोग जानते हो प्रसविता का क्या अर्थ होता है। मां अपने शरीर के अंग से अपने बच्चे को जन्म देती है, तो मां बच्चे की बनाने वाली तो नहीं है, ये बनाती है। क्या रहा? मां ने बच्चे को बनाया, मां बच्चे की रचयित्री नहीं है। फिर क्या है? वो प्रसवित्री है, वो प्रसव करती है, बनाती नहीं, गढ़ती नहीं, अपने से प्रकट करती है वो। बात समझे? इसको कहते हैं सविता प्रसविता भवती। जो प्रसविता है उसी को सविता कहते हैं। तो परमात्मा इस सृष्टि को बनाता नहीं, अपने से ही प्रकट करता है। इसलिए तत्सवितु, उसको सवितु कहते हैं। और वो तत् से जब प्रकट होता है, क्या प्रकट होता है? सत्यम। अब सत्यम जब प्रकट होता है उससे सर्वप्रथम, तो सत्यम किस रूप में होता है? बिल्कुल उसको अंग्रेजी में कहे कॉजल फेनोमेना ऑफ दिस यूनिवर्स। उसकी शक्ति, पराशक्ति, और वह परम चैतन्य घन परमेश्वर, दोनों की अभिव्यक्ति एक साथ जब होती है, सृष्टि में गति होती है, और गति से सर्वप्रथम जो एक मैनिफेस्टेशन होता है वो भी सूक्ष्म है, काजल रूप में, कारण अवस्था में, हमारे आपके आंख के सामने नहीं आता। हमारे आपके आंख के सामने तो उसका स्थूल रूप धीरे धीरे आता है। तो पहला प्रोजेक्शन वो होता है, फर्स्ट प्रोजेक्शन, और वो होता है बड़े अंडे के रूप में, बिग एग। उसको कहते हैं गोल्डन एग अंग्रेजी में। हमारे यहां क्या कहते हैं? हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ। और उसी का ये स्वरूप होता है। वो शिवलिंग रखा, ये शिवलिंग जो हम लोग पूजते हैं, ये उसी का सिंबल है। सर्वप्रथम वो लिंगाकार जो एक अंडा गोला सा पैदा हुआ, प्रकट हुआ। अब वो कितना महान था कोई नहीं कहता, इसलिए उसका नाम है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड माने जानते हो क्या होता है? बड़ा अंडा। अंड शब्द इसमें, ब्रह्म माने महान, अनलिमिटेड, अंड माने अंडा। तो ब्रह्मांड, ब्रह्मांड माने बड़ा अंडा प्रकट हुआ, और उसमें गति होने लगी, मूवमेंट। गति होते होते उसमें धीरे धीरे तेज का आविर्भाव हुआ। जहां गति होगी वहां हीट पैदा होगी, उष्णता पैदा होगी। तो उस गति में उष्णता पैदा हुई, और इतनी उष्णता पैदा हुई कि उससे वो अंडा टुकड़े टुकड़े हो गया, जिसको अंग्रेजी में कह दिया ब्रस्ट हो गया, टूट गया। तो टुकड़े टुकड़े हो गया। वो कितने टुकड़े उसके बने कहते ये गिना नहीं जा सकता कितने टुकड़े बने। लेकिन टुकड़े बन करके वो टुकड़े नहीं रहे, वो टुकड़े फिर अपनी अपनी जगह पर घूमने लगे। तो पहला तो उस बड़े अंडे का वो टूटना, फर्स्ट। अब दूसरा वो जो अंडे बने वो अपने
यानी टुकड़े बने, वो टुकड़े सब अपने अपने स्थान पर फिर घूमने लगे और धीरे धीरे उन्होंने फिर एक अंडे का शेप ले लिया। अंडे से अंडे पैदा हो गए। क्या समझे? अब उतना बड़ा अंडा तो नहीं, लेकिन हर एक अंडा अपने आप में बहुत बड़ा अंडा है, तो घूमने लगा अपने अपने जगह पर और धीरे धीरे उसने भी अंडे का शेप ले लिया। और उसके बाद में फिर वो जितने टुकड़े थे वो सब अंडे के शेप में परिणित होकर के वो घूमने लगे, उनमें भी वही हीट पैदा हुई और फिर वो भी अपने अपनी जगह पर टूट गए। सब टूटे जितने अंडे थे। अपन तो एक ही अंडे की कहानी कहेंगे, सारे अंडों की कहानी तो अपन जानते नहीं, लेकिन वो जो बड़ा अंडा टूटा था उस बड़े अंडे को हमारे यहां कहते हैं स्वयंभू, स्वयंभू सत्यम। और वो सत्यम जब टूटा तो स्पेस में जो बड़े बड़े अंडे यानी उसके टुकड़े अलग अलग हुए और मूव करने लगे अपने अपनी जगह पर, और उनको जो हीट मिली उसको कहते हैं सत्यम के बाद तपह, उसको कहते हैं तपह। और तपह के नीचे फिर वो जो टुकड़े थे अपने आप में फिर एक रूप धारण कर लिए, वो फिर अंडे हो गए, अब वो हो गए जना। अब फिर वो टूटे अपने, वो फिर टूटे। उनके टूटने के पश्चात फिर उनके टुकड़े बिखर गए और फिर वो टुकड़े अपने अपनी जगह पर फिर मूव करने लगे। तो वो जो जना था जो टूटा, उसके टूटने पर जितने टुकड़े हुए उन टुकड़ों का नाम पड़ा महा। ये बात समझे? महा। और महा में वो टुकड़े फिर अपने अपनी जगह पर घूमने लगे, अपनी अपनी जगह पर घूमने लगे और घूम करके वो एक शेप धारण कर लिए और एक शेप धारण किए तो वो फिर उनका टूटना फिर ब्रेक हुए। और जब वो ब्रेक हुए तो उनका नाम पड़ा स्वहा। क्या नाम पड़ा? स्वहा। सत्यम, तपः, जनः, महा और स्वहा, उनका नाम स्वहा पड़ा। अब उनके टुकड़े हुए अगेन, अब उनके जितने टुकड़े हुए वो टुकड़े सब एक एक अपने कारण के साथ, तो मूल हिस्सा उस टुकड़े का जो था वो एक रह गया, छोटे छोटे जो टुकड़े हुए वो सब उसके आकर्षण में उसी के इर्द गिर्द घूमने लगे। तो स्व के इर्द गिर्द घूमने वाले जितने टुकड़े थे उनके नाम पड़ गए भूआ। भूआ, भूआ माने हुआ हुआ, यानी हो गया। अब आगे उनके कोई टुकड़े होने वाले नहीं। और जिस टुकड़े पर अपन बैठे हैं उसका अपन नाम दिया भू। ये भू हो गया, भू से भूमि बन गई। क्या समझे? ये 7वां परिणाम हुआ। इसलिए अब हम जब यहां बैठे हैं हम तो वहां से नहीं गिनेंगे, हम तो याद गिनेंगे ना। हमें यहां से वहां तक की यात्रा करनी है, कहां से? जहां से हमारी यात्रा चली है। अब आप सोचिए कि ये जो जहां हम बैठे हैं यहां से लेकर के जरा एक एक जो यानी विस्फोट हुआ है उसकी कल्पना कीजिए आप। ये जहां आप बैठे हैं पृथ्वी, ये जिसका टुकड़ा है उसको स्व कहते हैं, सूर्य। ये सूर्य का टुकड़ा है और सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो है वो भूआ है, जो उसके छोटे छोटे और अंश है और जिनको सौर्य मंडल कहते हैं। सौर्य मंडल ये सब सूर्य की फैमिली हो गई, सन फैमिली कही जाने लगी। सौर्य परिवार, ये सौर परिवार हुआ ना। तो जैसे एक सौर परिवार हमारा है ऐसे जो इसके समान और टुकड़े थे सबका अपना सौर परिवार बना। और आजकल के वैज्ञानिकों ने इस अपने सूर्य के भाइयों को गिना है। इस सूर्य के जो भाई इसके जो कारण के जो टुकड़े हुए थे उनको गिना है और उन्होंने बताया कि हमारा ये जो सूर्य जो है इस जिस परिवार का सदस्य है उसमें 42 बिलियन 42 बिलियन सूर्य हैं। ये हमारा जो सूर्य है इसके 42 बिलियन भाई हैं, उसमें से एक ये 42 बिलियन ब्रदर्स, ओके, ऑफ दिस वन सन। There are 42 billion stars in one nebula and among those our sun is one. It means हमारा सूर्य 42 बिलियन भाई रखता है और उसका जो बाप है वो ये सूर्य का जो बाप है जिसकी टूटन ये सूर्य है। आप सोचो 42 बिलियन जिससे बने हैं वो जो कारण था उसका जो कारण है उसमें कितने होंगे कौन
जानता है? नोबडी नोज। इसलिए वेद कहता है उसके आगे क्या है, कहता कोई नहीं बता सकता। वेद ने कहा कि हम तो केवल इतना ही जानते हैं कि ये जो सूर्य है और ये पृथ्वी जो है, जहां हमें ऋषियों ने कहा ये हमारी 7वीं स्थिति है, वहां से लेकर यहाँ, और आज दिन तक कोई वैज्ञानिक ऐसा नहीं हुआ जो इसका खंडन किया हो, बल्कि एवरी साइंटिस्ट, दोज हु आर सर्चिंग अबाउट एस्ट्रोनॉमी, दे आर प्रूविंग दिस, और उसको प्रमाणित करते हैं। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक, ये जो हमारा सूर्य है ये इस प्रवाह के टूटन का तीसरा स्टेज है। और तीसरा स्टेज हुआ, हमारे यहां इनका नाम क्या किया गया जानते हो? ये सूर्य का नाम है आदित्य, और सूर्य के पिता का नाम है पारमेष्ठी, और पारमेष्ठी के पिता का नाम है स्वयंभू। पहला स्वयंभू, फिर पारमेष्ठी, स्वयंभू का जो टुकड़ा हुआ वो पारमेष्ठी हुआ, और पारमेष्ठी का टुकड़ा हुआ जो आदित्य हुआ, और आदित्य का जो टुकड़ा हुआ वो ये अर्थ है। टुकड़े तो 4 ही हुए ना, बीच में तो स्पेस है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये ऊर्ध्वमूल अधःशाख है। अब आप कहीं एक बिंदु बनाकर उसका ऐसे डॉट बनाते जाइए और देखिए कि ऊपर मूल में जड़ और उसके कितनी शाखाएं फैली हैं। कैन यू काउंट हाउ मेनी मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस यूनिवर्सेस आर? नोबडी कैन काउंट। दुनिया की कोई ऐसी बुद्धि नहीं है जो इसकी गणना कर सके कि उस मूल की कितनी शाखाएं हैं। भगवान ने कहा ऊर्ध्वमूल अधःशाख और अश्वत्थम, ये सब परिवर्तित होने वाले हैं। दे आर मूविंग डे एंड नाइट ऑलवेज, बट दे आर इटर्नल, अविनाशी, अव्ययम, इम्पेरिशेबल। कोई समय ऐसा नहीं आएगा जबकि सब सारे ब्रह्मांड एक साथ खत्म हो जाए, बिकॉज दे आर प्रोजेक्शन ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी इज इटर्नल। ड्यू टू दैट effect of energy automatically will be eternal too। ये प्रकृति नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है, इसलिए उसके कार्य जो है वो भी अविनाशी है। वो नाश कैसे होंगे? तो भगवान ने बताया ऊर्ध्वमूल अधःशाख अश्वत्थम प्राहुरव्यम, ये ऊर्ध्वमूल है, नीचे इसकी ये शाखाएं हैं। ये भूलोक जैसे हमारा है, ऐसे हर एक सूर्य का अपना भूलोक होगा। जैसे हमारे सूर्य का ये भूलोक है, हमारे सूर्य का अपना परिवार है, ऐसे जो 42 बिलियन सूर्य है सबका अपना अपना परिवार होगा। और जैसे 1 से 42 बिलियन हुए हैं, ऐसे इनके बाप कितने होंगे उनकी कल्पना कीजिए। पारमेष्ठी कितने होंगे कौन जानता है? क्योंकि पारमेष्ठी आर चिल्ड्रन ऑफ स्वयंभू। तो स्वयंभू के कितने संतानें हुई कौन गिन सकता है? उसके कितने टुकड़े हुए कौन गिन सकता है? और स्वयंभू जो है वो एक ही होगा, ये कौन कहे? कितने स्वयंभू हो सकते हैं? कि अनंत स्पेस में एक ही वो अंडा बना, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। देयर मे बी न्यूमरस, काउंटलेस, अननोन, हु नोज अबाउट इट। अपन तो उसके विषय में कुछ नहीं कर सकते। अपन तो एक अंडे की कहानी सारी अभी तक सुनाई आपको, ऊर्ध्वमूल अधःशाख, और उसके कारण में जो स्थित है अनंत शक्ति पर ब्रह्म परमात्मा, जो न सत न असत इति उच्यते, उसके विषय में कौन जान सकता है, कौन कर सकता है? मनुष्य की छोटी सी तो बुद्धि है, और इतनी बड़ी बुद्धि में क्या क्या समाएगा भला कल्पना तो करो। अपन तो केवल अनुमान लगा करके वेद की मंत्रों की व्याख्या करके आपको इतना समझा दिए। आपकी दृष्टि में तो यही बहुत बड़ा ज्ञान हो गया, लेकिन यथार्थ जो उसको कौन जान सकता है? इसलिए वेद में एक वाक्य कहा तद्वनम नामम, उसको पेड़ मत कहिए आप, ये तो एक पेड़ की कहानी है। क्या है? एक पेड़ की कहानी, एक अश्वत्थ की कहानी आपने कही है। और रियली दैट एब्सोल्यूट ट्रुथ इज कॉल्ड वन। वन माने जंगल, जहां अनंत वृक्ष हो जिसकी गणना नहीं हो सकती। ये तो एक अश्वत्थ वृक्ष की कहानी मैंने सुनाई आपको, उसकी जड़ उस स्वयंभू में है। ऐसे अनंत वृक्ष हैं, और इस अनंत वृक्षों से युक्त जो अनंत परमात्मा है उसके लिए वेद कहता है तद वनम नाम। उसका नाम वृक्ष नहीं है, उस परम सत्य का नाम तो वन है।
वन माने ऐसे अनंत ब्रह्मांड रूपी वृक्ष उसमें अवस्थित है, इसलिए तद वनम नाम। ऊर्ध्व मूल मध शाखा, वो ऊर्ध्व मूल है और ये अध शाखाएं हैं। अश्वत्थम प्राहुरव्यम है, ये सारा परिवर्तन से, लेकिन है अविनाशी। यही तो उसकी विशेषता है। अश्वत्थ ऐसा अश्वत्थ सनातन वेद कहता है, श्रुति कहती है, ये सनातन अश्वत्थ है परिवर्तनशील लेकिन है अविनाशी, है सनातन, इसका कभी नाश नहीं होता, अक्षय है। कोई काल ऐसा नहीं आएगा जब सृष्टि नहीं होगी, कोई काल ऐसा नहीं था जब सृष्टि नहीं थी। ये दोनों असंभव हैं, इसलिए इनको कहते हैं विधि प्रपंच अस अचल अनादि। ये सृष्टि का जो प्रवाह है, ये प्रवाह रूप में अचल है, अनादि है। इसलिए अश्वत्थम प्राहु अव्ययम, ये अविनाशी अश्वत्थ है। ये तो हुआ आपके आज दैविक जगत की कहानी। पहले जो मैंने आपको बताया था वो थी आज भौतिक जगत की कहानी, ऊर्जा से लेकर के और आपके शरीर तक या स्थूल जगत तक, वो आज भौतिक जगत की कहानी थी, उससे समझ में आ गया होगा। अब ये आज दैविक जगत की कहानी समझा दी है, समझ में आया होगा। अब आप आध्यात्मिक जगत की कहानी समझिए। ऊर्ध्व मूल मध शाख अश्वत्थम प्राहुरव्यम, वेद कहता है, भगवान कहते हैं कि ये तुम्हारा जो शरीर है इसका नाम है अश्वत्थ। अश्वत्थ माने अ माने नहीं, स्व माने कल, थ माने स्थिति। कोई निश्चय नहीं कर सकता कल तक मैं रहूंगा, कोई कर सकता है क्या? Nobody can claim that I will be tomorrow. After 1 second, tomorrow means 1 second, after 1 second. कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं 1 सेकंड बाद में रहूंगा, कौन कह सकता है? इसलिए ये अश्वत्थ है, इसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन है ये। और इस अश्वत्थ को अविनाशी इसलिए कहते हैं कि है ये अविनाशी, इसी के द्वारा तुम्हें अविनाशी पद मिल सकता है। तुम इसी वृक्ष से, वृक्ष माने शरीर से, तुम अविनाशी पद पा सकते हो, इसलिए अविनाशी का प्रदाता है, इसलिए अव्यय कहा जाता है। और ये एक बार तुम्हें नहीं मिला, कब से मिलता आया ये भी कोई नहीं जानता, इसलिए अविनाशी है। जरा अंतर की तरफ झांक कर देखो तो इसकी जड़ें कहां हैं? आपके जीवन रूपी वृक्ष का संचालन कहां से होता है? पांव के मुठे से, तलवे से, कह रहा है नहीं ना? कंट्रोलिंग स्टेशन कहां है? ऊर्ध्वमूल, यहां ब्रह्मचक्र, ब्रह्मचक्र में इसकी जड़ है ऊर्ध्वमूल और अधः शाखा। और आप देखिए स्पाइनल कॉर्ड आपकी कैसे आती है, ऊर्ध्वमूल आपके ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है, ऊर्ध्वमूल है, और नीचे उसकी शाखाएं, और जैसे जैसे नीचे आती है उसकी शाखाएं फैलती जाती है ना? ये पीठ से रीढ़ निकलती जाती है, इधर से, और नीचे टेल बोन में जाकर के जहां वो एंड होता है, ऊर्ध्वमूल मध शाखा। और अनेकों नाड़ियां, नाड़ी जाल, नाड़ी जाल का ही तो आपका स्वरूप है, और क्या है? ये शरीर केवल नाड़ी जाल है, और दो प्रकार की नाड़ियों का जाल है। एक रक्त बहा नाड़ियां हैं और दूसरी ज्ञान बहा। ये 2 प्रकार की नाड़ियों का जाल है। इसीलिए तो वेद में बताया गया कि ये वस्त्र है, वयुनान विद्वा, ये वस्त्र है। और कबीर ने क्या कहा? ये चदरिया है, राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रजी। ये चादर है, इसमें ताना और बाना से जैसे कपड़ा बुना जाता है, ऐसे इसमें भी ताना भी है और बाना भी है। ताना माने जो सीधा ऐसे आता है, और बाना माने जो उसमें ऐसे ऐसे करते हैं टेढ़ा। तो ये ताना है, इधर से इधर तक गया है, ये ताना है, और इसमें जो नाड़ियां ऐसे ऐसे घूमी है सब बाना है। ये ताने बाने से तुम्हारे शरीर रूपी चादर तैयार हुई है। तो ये सारा जाल है, जाल, नाड़ी जाल, इसके सिवा कुछ नहीं। और इसकी जड़ कहां है? ऊपर, ऊर्ध्वमूल मध शाखा। ये अध्यात्म दृष्टि है। जो अधिदैव में है वही अध्यात्म है,
वही अधिभूत में है। अधिभूत में काजल से स्थूल तक आया है, ग्रोथ तक आया है, और अधिदैव में उस काजल से, परमात्मा से इस पृथ्वी तक आया है, और अध्यात्म में इस ब्रेन से लेकर के और तुम्हारे अंगूठे तक गया है। ये सारी ज्यों की त्यों पिक्चर देख लो, बिल्कुल तुम्हारे सामने सारा आ जाएगा स्पष्ट रूप से, ऊर्ध्वमूल अधो शाखा। और इस ऊर्ध्वमूल और अधो शाखा के रूप में जो तुम्हारा ये शरीर है, ये अस्वस्थ है। अस्वस्थ माने पता नहीं कल रहेगा कि नहीं रहेगा। अस्वस्थम प्राहु अव्ययम, लेकिन है ये परिणाम अव्यय का, अविनाशी का। इसका कारण जो है वो अस्वस्थ नहीं है, कारण तो अविनाशी है। अस्वस्थम प्राहु इसको कहते हैं कि ये यानी कल नहीं रहेगा, लेकिन इसका कारण जो है वो तो अविनाशी है, अविनाशी, कभी नाश न होने वाला। यानी भगवान ये भी बता रहे हैं तू ये डरना नहीं कि सही में कल खत्म हो जाएगा। चाणक्य ने ये लिखा है अपने धर्मशास्त्र में कि जब तुम्हें कोई बढ़िया काम करना हो, अच्छा काम करना हो, तो तुम ये सोचो कि पता नहीं कल शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा, इसलिए आज ही कर डालो इसे। और जब कोई बुरा काम करना हो तो सोचो कि बहुत दिन पड़ा है, फिर करेंगे, आज ही कोई भूत आया है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। लेकिन हमारे यहां मनुष्य की वृत्ति क्या है? भाई भजन करना है, सत्संग में जाना, आज कोई नहीं, कल चले जाएंगे। और यदि बुराई करना है तो सोचता है जल्दी जल्दी कर लो, क्या पता चांस निकल जाए। वो चांस गंवाना नहीं चाहता, तो बुराई का चांस है तुरंत वो उसे लाभ उठाना चाहता है, और अच्छाई के लिए कहता है भजन करने के लिए बहुत दिन पड़ा हुआ, अभी तो हमारी जवानी, अभी क्या करना है, उल्टा उसका सोचता है। तो भगवान कहते हैं कि तुम याद रखो ये अविनाशी है, सृष्टि का प्रवाह अविनाशी है। कब से तुम इस सृष्टि प्रवाह में चले आ रहे हो इसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन जिस रूप में तुम हो ये तो पता नहीं कब रहेगा कि नहीं रहेगा, और इसके बाद में कौन सा रूप मिलेगा कौन जानता है भाई, कौन जानता है। ये हमारे चैतन्य ज्योति जी कोई पुराण पढ़ रही थी, उस पुराण में इनको एक कथा मिली पढ़ने को। एक व्यक्ति श्राद्ध कर रहा था अपने माँ बाप का श्राद्ध कर रहा था, तो संयोग बस उसकी माँ जो थी वो तो कुतिया बनी थी, उसके घर की रखवाली करती थी, और उसका बाप जो था वो बैल बना था मर करके, वो हल चला करके नहीं उसको अन्न देता था, और वो दोनों एक ही साथ बैठते थे, जहां बैल बैठा रहे कुतिया जाकर वहां बैठ जाए। तो जब लड़का श्राद्ध करने लगा तो उसने माता पिता का आवाहन किया, तो बैल ने कुतिया से कहा कि भाई मैं तो बधा हुआ हूं, मैं तो जा नहीं सकता, तू तो खुली है, तू जा, लड़का बुला रहा है। तेरा आवाहन कर रहा है, वो तो नहीं जानता तुम्हें, तुम तो जानती हो ना, तो जाओ तुम। वो कुतिया बेचारी चली आई, और आंख बंद करके उसने रख रखा था पिंडदान किए हुए, और भोग लगा रहा था माँ बाप को। कुतिया पहुंची, उसने सोचा मुझे ही तो बुला रहा है, वो जाकर खाने लगी। आंख खुली, उसने उठाया, डंडा उठाकर एक लाठी मारा, वो पेड़ करती हुई चली गई उसके पास बैल के पास। जब गई तो बैल ने पूछा क्या हुआ? अरे कहा मैं तेरे कहने से चली तो गई, ऐसा लाठी मारी मेरी कमर टूट गई है। कहा यही तो लड़का है जिसके लिए तूने मेरे को इतना पाप करने के लिए प्रेरित किया था, ये वही लड़का है। और उस पाप के परिणाम में तू बनी कुतिया और मैं बना बैल, और वही लड़का हमारे पर तो रोज डंडे बरसाता है हल चलाते समय, और तेरे पर भी आज बरस गया। मेरे कहने के अभिप्राय है कि जो कर्म करते हैं उस कर्म का परिणाम किस रूप में आएगा कौन जानता है। अब इसके बाद, मनुष्य के बाद तुम किस योनि में जाओगे कौन जानता है, लेकिन जब तक इस योनि में हो तब तक इसका तो संभाल कर लो, उस अविनाशी परमात्मा की तरफ अपने आप को आगे बढ़ाओ। ये पता नहीं कल किस योनि में जाओगे, तुम रहोगे, तुम नाश नहीं, अविनाशी हो तुम, लेकिन किस फॉर्म में रहोगे ये पता नहीं।
इसलिए ऐसा वृक्ष अश्वत्थम, ये जो मनुष्य शरीर रूपी वृक्ष है, इसके लिए अश्वत्थ कहा है, ये अश्वत्थ है। अश्वत्थ पेड़ हमारे यहां बहुत पवित्र माना जाता है। अश्वत्थ माने